नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। देश की ग्रीन सिटी बनने की ओर अग्रसर शिमला। ई चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने को 3 करोड़ 63 लाख रुपए जारी। जिला हमीरपुर के गांव परोल की सूखी धरती पर एचपी शिवा परियोजना से लहलहाने लगा बागीचा। लगभग 60 किसानों की करीब 8 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए हैं मौसम्बी के 9000 से अधिक पौधे। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिगत राज्य सरकार शिमला शहर और उसके आसपास पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी अधोसंरचना निर्मित करने के लिए प्रयासरत है। शहर में ई बसों के सुचारू संचालन के लिए कई अग्रगामी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिमला को देश की ग्रीन सिटी बनाया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शिमला शहर में संचालित 70 ई बसों के लिए 5 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के दृष्टिगत निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास लगभग 3 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जमा करवा दी गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 से अधिक बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और इसके लिए पर्याप्त चार्जिंग और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। शिमला में तारादेवी, टूटीकंडी क्रॉसिंग, लालपानी, जुंगा और ठियोग में नए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। इससे शिमला शहर के 40 किलोमीटर के दायरे में संचालित की जा रही बसों को पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा ढली में स्थापित 1000 केवीए चार्जिंग स्टेशन की क्षमता को भी बढ़ाकर 2000 केवीए किया जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड अब इन सभी चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाएगा। ट्रांसफार्मर स्थापित होते ही ई बस चार्जर स्थापित कर दिए जाएंगे। नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद शहर के 40 किलोमीटर के दायरे में ई बसों का संचालन सुचारू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को हाल ही में 20 ई बसें प्रदान की गई हैं, जिससे इनकी संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है। इनमें से 6 बसें न्यू शिमला और संजौली सेक्टर को प्रदान की गई हैं और 8 बसें बस स्टैंड क्षेत्र को प्रदान की गई हैं। एचआरटीसी ने अतिरिक्त नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। सभी 70 ई बसें शहर के स्थानीय रूट पर ई बसें संचालित की जाएंगी, जिससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूरी तरह से ई परिवहन सुविधा में बदल जाएगी और शिमला शहर के वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में यह सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है और राज्य सरकार ने भी हिमाचल में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और प्रोत्साहन शुरू किए हैं। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या में कमी कर वातावरण को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त बनाया जाए। राज्य सरकार ने शिमला शहर के अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों पर विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कई पहल की हैं और जिला स्तर पर इसके लिए भूमि की पहचान करने की एक स्थायी प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के मेहनतकश और ऊर्जावान किसानों और बागवानों की कड़ी मेहनत का बेहतर मुनाफा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ प्रयास कर रही है। किसानों और बागवानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश विविध जलवायु, विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। जिला हमीरपुर जैसे कम ऊंचाई वाले और पानी की कमी वाले क्षेत्र में भी बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। कभी बागवानी के लिए अनुपयुक्त माने जाने वाले इस क्षेत्र में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल की है। जिला में इस परियोजना के तहत चिन्हित एवं विकसित किए गए क्षेत्रों में शुरुआती दौर में ही बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसकी एक शानदार झलक देखने को मिल रही है भोरंज उपमंडल के गांव परोल में। ग्राम पंचायत कहरवी के गांव परोल के किसान जिला हमीरपुर के अन्य गांव के किसानों की तरह ही गेहूं और मक्की जैसी परंपरागत फसलों की खेती कर रहे थे और सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण वे पूरी तरह मौसमी खेती पर ही निर्भर थे। पारंपरिक फसलों से आमदनी भी नाम मात्र ही हो रही थी। खेती को घाटे का व्यवसाय मानकर कई किसान खेती करना छोड़ रहे थे, जिस कारण गांव की जमीन बंजर होने लगी थी। ऐसी परिस्थितियों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार की एचपी शिवा परियोजना गांव परोल के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने गांव वासियों को एचपी शिवा परियोजना के तहत मौसम्बी के बागीचे लगाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया।
परियोजना के तहत विभाग ने लगभग 60 किसानों की करीब 8 हेक्टेयर भूमि को पौधारोपण के लिए तैयार किया। पौधों के लिए गड्ढे बनाने, जाली एवं सोलर बाड़ बंदी लगाने, सिंचाई के लिए पानी, बागीचे के लिए मल्चिंग शीट्स और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं भी विभाग ने ही निःशुल्क उपलब्ध करवाई। इसके बाद विभाग ने ही मौसम्बी के 9000 से अधिक पौधे रोपित करवाए। देखते ही देखते गांव की इस सूखी जमीन ने सोना उगलना शुरू किया। हरे भरे बागीचे को देखकर गांव परोल के बागवानों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से गांव परोल की तस्वीर एवं तकदीर बदल रही है। ये शिवा प्रोजेक्ट की तहत हमारा बगीचा लगा हुआ है। जितना भी बगीचा है तकरीबन 150 कनाल का बगीचा है। इसमें सभी में मौसमी लगी हुई है और मौसमी की भी तीन किस्में लगी हुई है। हमारे अपनी ज़मीन में तकरीबन 18 कनाल में मौसमी लगी हुई है। इस करके मैं विभाग का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे गांव की तस्वीर बदली जा रही है। पहले हम यहाँ पे गेहूँ और मक्की बीजते थे, जिससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। अब हमें ये उम्मीद है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा और उद्यान विभाग और हिमाचल सरकार का धन्यवाद। मैंने शिवा प्रोजेक्ट के अधीन लगभग 10 कनाल ज़मीन में पौधारोपण करा रखा है, जिसमें विभाग का पूर्ण सहयोग मिला है। सारी व्यवस्थाएं जो विभाग कर रहा है, गांव वाले जो हैं वो भी सहयोग दे रहे हैं और हमारा बगीचा काफ़ी अच्छा चला हुआ है। जो मेन फर्टाइल लैंड थी वो हमने बगीचे के लिए दी है, जिसकी वजह से हमारे पौधे काफ़ी अच्छे चले हुए हैं और फेंसिंग भी इसमें हो चुकी है। सारी जितनी भी हमारे बगीचा लगा है, हमारे गांव में लगभग 150 कनाल में बगीचा लग चुका है। कुछ जिम्मेदार बाकी बचे हैं, उनमें भी कार्यवस्थी चली हुई है, वो भी लगभग लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारी ज़मीन में पौधे लग रहे, हमारे खेत में मक्की बीजे हैं, कणक बीजे हैं, उन्हें पौधे ला रहे, पौधे बहुत अच्छे चल रहे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट एचपी। फॉलो करें ट्विटर @TPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।